अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मुझे डिमांड की गई थी कि एक घर में आप धनिया लगा के दें और ऐसा धनिया लगाएं जो फ्रेश भी हो, साफ़ सुथरा हो, जो अच्छा भी जिसका ज़ायका भी अच्छा हो। इस तरीके से मैंने ये मटेरियल बना के ये क्यारी जो मैंने तैयार की है, ये बिल्कुल साफ़ मिट्टी के अंदर है। उसके अलावा जो पहले वाला जो इनका माली था, उसने ये सारा सिस्टम इसका ख़राब किया हुआ था। यहाँ तक ये घास वाली जगह इस्तेमाल करके इसको फैलाव करके इसको गलत किया हुआ था, जिसको मैंने स्ट्रेट किया है, ठीक किया है। ठीक करने के बाद दूसरी चीज़ें भी वैसे इन्होंने लगाई हुई हैं। मैं फिर आपको धनिया की तरफ जो धनिया की क्वालिटी बता दूँ। सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें, जब भी आपने धनिया लगाना हो क्यारी के अंदर, सबसे पहले इसकी मिट्टी जो है वो बेहतरीन बनाएं। इसको बालू मिट्टी डालें, पक्की मिट्टी ना डालें, ठीक है। और इसको अगर पक्की मिट्टी अगर होती भी है तो लेकिन उसको बालू मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, आलूदगी वाली जगह नहीं होनी चाहिए। जो आपकी साइड पर साफ़ सुथरी जगह बचती हो, उस जगह पर आप इसकी क्यारी बनवाएं। और ये धनिया जब भी आपने लगाना हो, पहले इसको अच्छी तरह से, जैसे ये वाला है, इसको अच्छी तरह से आपने ब्रीक करना है। ब्रीक करने के बाद जो ये आधा आधा इसका जो जितने सीड है ये आधा आधा हो जाएंगे, तो ये अच्छी ग्रो करेगा। और उसके अलावा ये मरता भी नहीं है। आपने जब भी इसके अंदर आपने डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद मिल जाए, ठीक है, पत्थरों वाली खाद मिल जाए, ठीक है, आपने वो खाद इसके अंदर मिक्स करके क्यारी के अंदर सबसे पहले इसको आपने ऊपर छट्टा देना है। छट्टा देने के बाद आपने इस तरीके इसको लाजमन करना है। इसके अंदर जो है बिल्कुल जो ये इसके अंदर जो धनिया है, जो सीड हैं, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद फिर ऊपर से आपने इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। 2-3 दिन इसको अच्छी वाटरिंग करनी है, ताकि जो सीड है इसका धनिया के जो सीड हैं ये बिल्कुल नॉर्मल पड़ जाएंगे। नॉर्मल पड़ने की वजह से ये फिर ग्रो जल्दी कर जाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें ऐसे अगर लगा के इसको खुश्की देते रहेंगे, तो जो इसके सीड होंगे वो एक तो हार्ड हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, ग्रोथ उनकी इतनी स्टार्ट नहीं होगी। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने जब भी इसको लगाना है, पहले क्यारी तैयार करनी। क्यारी के अंदर आपने मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करने के बाद फिर आपने इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद और पत्थरों वाली खाद मिक्स करके वो भी इसके अंदर इसी तरीके से करके पहले अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेनी है। जब उसके ऊपर आपने सीड फेंकने हैं। सीड फेंकने के बाद भी आपने ऐसे ऐसे ज़रूर करना है, ताकि इनके सीड इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन ये उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर आलूदगी नहीं, यानी कि कोई डॉगी आपका या बिल्लियाँ वगैरह का जहाँ पर रुझान कम हो, उस जगह आपने इस्तेमाल करनी है। क्योंकि ये साफ़ सुथरा खाने पीने वाली चीज़ है। ये सब्ज़ियों की तरफ जो अब लगाना मैंने शुरू कर दी हैं, वो भी लगाता रहूँगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जो ये बात भी ज़हन में रखनी है, ये धनिया क्या है, 10-20 रुपये का आ जाएगा, 30 रुपये का आ जाएगा। बास टाइम ऐसा भी होता है, आप दुकान पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये सब्ज़ी दे दें, थोड़ा सा धनिया दे दें। कुछ लोग ज़हन के अच्छे मालिक होते हैं, कुछ ऐसे ज़हन वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई आगे भी ख़रीद के लेके आएँ, तो आपको कैसे इतना सा दे दूँ, आगे से भी ये ख़रीद के आता है। तो बंदे को एक दफ़ा शर्मिंदगी सी होती है। लेकिन ये है कि अगर आप 10-20 रुपये खर्च के क्यारी बनवा के, एक दफ़ा तो माली आपसे पैसे ले लेगा, बार बार तो वो क्यारी बननी नहीं होती। क्यारी बनवा लेंगे, उसके बाद जब चाहें आप उसको सब्ज़ी कोई भी आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप कोई भी सब्ज़ी और लगा सकते हैं, धनिया नहीं लगाना को और बदल सकते हैं। इसके साथ साथ ये 3-4 चीज़ें इन्होंने लगाई हैं, लेकिन इनको हरी मिर्च भी मैंने लगा के देनी है। वो उसके लिए जगह मैंने ये आगे छोड़ दी है। ये जैसे ये डेकोरेशन गोभी लगी हुई है, ये भी मैंने इनको लगा के दी है। इसके साथ साथ जो ये पीछे आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये टमाटरों की कटिंग है। जो ओरिजिनल टमाटर हैं वो इधर आगे लगे हुए हैं। ये मैं आपको चेक करवा दूं, ये भी टमाटर हैं। इनकी ग्रोथ थोड़ी सी मौसम के हिसाब से, सूरज के टेम्परेचर के हिसाब से इस साल के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ जो है सब्ज़ी वगैरह ना इनकी नॉर्मल जा रही है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह अगर ये धूप बढ़ेगी तो ये आगे लगी हुई है, ये खाने वाली, ये ओरिजिनल गोभी है जिसको हम दुकान से ख़रीदने जाते हैं। ये भी थोड़ी सी गोभी लगी हुई है। इसको मैंने रेडी कर दिया है तकरीबन ये यहाँ तक। ये क्यारी को मैंने स्ट्रेट करने के बाद अभी इनको तैयार करके दे दी है। जो दूसरी इनकी जगह इनके पास होगी जगह, उनके मुताबिक जो चीज़ लगेगी वो इनको तैयार करके दे दूँगा। ये आप जगह जो मैंने तैयार की है,
ये आप चेक कर सकते हैं। पहले जिस तरीके ये ख़राब, इसकी हालत ख़राब थी, वो भी मैंने आपको चेक करवा दिया। इसके साथ साथ जो आगे ये सब्ज़ी वगैरह कोई और चीज़ लगवाते हैं तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ही इनको काम करके दूँगा। काम काम अगर आप अच्छा करेंगे तो काम आपका देखा जाएगा, पहचाना जाएगा, तभी लोग आपको जानेंगे। तो ये सारा मैंने मुकम्मल कर दिया। अभी ये धनिया वगैरह तैयार करने के बाद ये मैंने इनको जगह रेडी करके दे दी है। बालू मट्टी है और बड़ी ज़बरदस्त जगह है, तो भी यहाँ ठीक आती है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी जितनी भी सब्ज़ियाँ होंगी बेहतरीन चलेंगी, अच्छी चलेंगी। तो मैंने सोचा ये भी एक आपको जो, हाँ, वाटरिंग का मैं बता दिया मैंने पहले भी। वाटरिंग आपने इसकी ख़ास तौर पर जब भी सब्ज़ी लगाएं, धनिया लगाएं, तो आपने वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है। अभी मैं इसको तैयार करने के बाद वाटरिंग कर दूंगा, 2-3 दिन थोड़ा सा इसको वाटरिंग करूंगा, फिर इसको मैं 2 दिन का डिले करूंगा, तो ये सीड जो है ये ऊपर निकल आएंगे। तो ये बेहतरीन हमेशा के लिए इनके पास ये खाने पीने के लिए धनिया हमेशा चलता रहेगा और महकता रहेगा, और ये खाते रहेंगे, अच्छा जायका, अच्छा टेस्ट पाएंगे। आप लोग भी सब्ज़ियाँ क्या आप भी लगवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको भी लगा के देंगे। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।